राधेव इष्टं संप्रदायैककर्ता आचार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनेवं वन्दे राधा पादपद्म प्रधानम् तन्नः प्रतिक्षण चमत्कृतचारुलीला लावण्यमोहन महा मधुरांगभंगी राधाननं हि मधुरांगकलानिधान माविर्भविष्यति कदा रससिन्धुसारम् नृणानां जन्मसहस्रेण भक्तो प्रीतिरहि जायते कलो भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरस्थिता। थोड़ी देर नाम संकीर्तन करेंगे जिससे तत्व को समझने में चित्त समाहित हो सके। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवनचंद जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवनचंद जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री सेवक रसी कन अवतंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री सेवक रसिकन अवतंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री सेवक रसिकन अवतंश जय जय श्री सेवक रसिकन अवतंश नव निवृत निकुंज विलासी श्रीहित राधा वल्लभ लाल की जय। प्रेमावतार श्री गोस्वामी हित हरिवंश महाप्रभु की जय। समस्त रसिकाचार्यों की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप लोग समाहित चित्त होकर बैठ जाइए और ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। जीव दशा लीला के अंतर्गत भक्ति तत्व पर विचार किया जा रहा है। भक्ति
के दो विभाग किए गए, एक साधन भक्ति, एक सिद्धा भक्ति। अर्थात एक तो वो भक्ति जो हमको करनी है और दूसरी वो भक्ति जो कृपा के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे सिद्धा भक्ति, प्रेमा भक्ति, निर्भरा भक्ति, पराभक्ति आदि आदि नामों से पुकारा जाता है। तो जो भक्ति हमको कृपा से प्राप्त होनी है वो तो जब कृपा होगी वो प्राप्त हो जाएगी। उस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करने के संतों ने, रसिकों ने क्या मार्ग बताया है, इस पर हम आज विचार करेंगे। श्री रूपलाल गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम होई हरि कृपा तब ही श्रद्धा उपजावे, साधु संग में प्रीति बढ़े पुनि सद्गुण गावे, भजन क्रिया जाने तब शब्द अर्थ पहचाने, होई अनर्थ निवृत्ति ज्ञान विज्ञान बखाने, निष्ठा इष्ट विषय बढ़ी के मन निश्चल होई, छिन छिन रुचि उपजाई नेह जग के सब खोई, होई तबे आसक्ति प्राणपति नैन निझल के, गद गद पुलकित अंग प्रेम रस भीनी पलके, स्वप्रकाश निज भाव स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन माही, प्रेमी प्रेम निकेत प्रेम परसी पर छाही। इसी बात को भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं, आदो श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति सया, ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथ आसक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमा भयुद्यञ्चति, साधका नामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। भक्ति में सबसे पहले श्रद्धा की अनिवार्यता है। श्रद्धा ही वो सोपान है जिसके द्वारा आप भक्ति रूपी महल में प्रवेश करते हैं। भक्ति सर्वाजनीन और सार्वभौम साधना है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान और किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकता है। कृष्ण भजने हय सबे अधिकारी, किंवा विप्र किंवा शूद्र की पुरुष नारी। श्री कृष्ण भजन के सभी अधिकारी हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो। अतएव भक्ति के साधन में जाति, कुल, स्थान, काल आदि किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होने पर भी श्रद्धा की अत्यंत अपेक्षा होती है।
श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। श्रद्धावान जन जो है वो भक्ति का अधिकारी है। और केवल भक्ति की साधना में ही नहीं, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, आदि जितनी भी उपासनाएं हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, उनमें श्रद्धा की प्रमुख आवश्यकता होती है। श्रद्धा के बिना किसी भी साधन में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान गीता में कहते हैं, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतेञ्च यत् असद्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अश्रद्धा पूर्वक जो होम, दान, तपस्या एवं अन्य अन्य कर्म किए जाते हैं, वे असत कहे जाते हैं। वे इस लोक या परलोक में कहीं भी फलदायक नहीं होते। गुरु शास्त्र वाक्येषु दृढ़ विश्वासः इति श्रद्धा। गुरु और शास्त्रों के वाक्यों में दृढ़ विश्वास का होना श्रद्धा कहलाता है। महर्षि पातंजलि ने भी लिखा है, श्रद्धा चेतसः संप्रसादः सा ही जननी व कल्याणी योगिनम पाति। अर्थात चित्त की संप्रसन्नता को ही श्रद्धा कहा जाता है। चित्त की संप्रसन्नता माने चित्त में जो स्निग्धता, कोमलता जो आती है, वो कब आती है? मल के दूर होने पर। अतः यह देखा जा सकता है कि किसी विषय में संदेह का नाश और वस्तु के विषय में विश्वास करना ही श्रद्धा है। यह श्रद्धा माता की भांति साधकों की रक्षा करती है। श्रद्धावान व्यक्ति ही कार्य सिद्ध करने में समर्थ होता है। गीता में भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। यह श्रद्धा जितनी प्रगाढ़ हो जाती है, उसी परिणाम में साधक का चित्त अनुकूल होकर साधक को सिद्धि की ओर अग्रसर करा देता है। कर्म, ज्ञान, योग आदि सभी साधनाओं में श्रद्धा की आवश्यकता है, यह बात ठीक है। किंतु भक्ति साधना में जो श्रद्धा होती है वह अत्यंत विलक्षण होती है। श्रद्धा की मुख्य परिभाषा है, भक्ति शास्त्रों में वर्णन किए गए विषयों में दृढ़ विश्वास एवं गुरु वाक्यों पर निश्चयात्मक बुद्धि, इसे श्रद्धा कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति केले सर्वकर्म कृत है। अर्थात भक्ति शास्त्र में यथार्थ विश्वास, शास्त्रों के अर्थ में निश्चयात्मिका बुद्धि, यतन पूर्वक उस विषयों में अनुभव की चेष्टा एवं समाधानात्मक युक्ति, इन सब सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास होने पर भगवत भजन के बिना जीवन व्यर्थ बोध होगा। साथ ही साथ हरि के करुणा आदि गुण और पतितो उद्धार संबंधी लीला कथाओं का श्रवण करने से चित्त में आशा का संचार होने पर चित्त प्रफुल्लित होता है और संसार के जो विषय भोग हैं उनसे स्वाभाविक ही वैराग्य हो जाता है और भजन के बिना जीवन निर्वाह करना असहाय हो जाता है और
शरणागति भी स्वाभाविक होने लगती है। जीव गोस्वामी जी ने तो श्रद्धा और शरणागति को एकार्थक अर्थात एक ही अर्थ वाला बताया है। श्रद्धा शरणापत्योरेकार्थ लभ्यते तच्च युक्तम श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वासः शास्त्रांच तत्शरणस्य भयम तच् शरणास्य भयम वदति ततो जातायः श्रद्धयास्तच्छरणापत्तिरेव लिंगमिति भक्ति संदर्भ में कहा गया। श्रद्धा एवं शरणागति एक ही तात्पर्य समझना चाहिए इन दोनों का, क्योंकि शास्त्र के अर्थ में दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा है। शास्त्रों में भी भगवान के चरणों में शरणागत होने वाले भक्तों के लिए अभय और जो शरणागत नहीं होता है उसके लिए भय का उपदेश किया गया है। इसलिए शास्त्रार्थ में दृढ़ विश्वास रूप श्रद्धा उदित होने पर शरणागति ही उसका लक्षण है, अर्थात शरणागति के द्वारा ही श्रद्धा का परिचय होता है। यह शरणागति हृदय में बद्धमूल नहीं होने से वस्तुतः श्री भगवान के चरण कमलों का भजन संभव नहीं है। जिन साधकों को जिस परिणाम में शरणागति होती है वे भजन में उतने ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। अधिक क्या कहा जाए, शरणागति ही भक्ति साधना की जीवनी शक्ति है। शरणागत भक्त ही परम शांति भगवदीय परम आनंद एवं उनके भगवत धाम को प्राप्त होता है। गीता में भगवान कहते हैं, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उसकी शरण में चला जा, यानी भगवान की शरण में चला जा, तो तत्प्रसादात् उनकी कृपा से तुझे पराम शांति परम शांति और स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, उनका जो परम शाश्वत धाम है वो तुझको प्राप्त हो जाएगा। जब हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है शास्त्र वाक्यों में, गुरु वाक्यों में, तो फिर वो गुरु वाक्यों के अनुसार, शास्त्र वाक्यों के अनुसार उन शास्त्र आज्ञा का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक लग जाता है। ये दृढ़ता पूर्वक लगना ही श्रद्धा का दूसरा सोपान है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं, किंच जातायाम श्रद्धायाम सिद्धावसिद्धयोच स्वर्ण सिद्धि लिप्सोरिव सदा तद अनुवृत्ति चेष्टेव स्यात्। अर्थात श्रद्धा उत्पन्न होने पर सिद्धि हो या ना हो, जिस विशेष उपाय के द्वारा स्वर्ण की प्राप्ति होती है, लोगों का जैसा उस विषय में निरंतर उद्योग दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार श्रद्धावान साधक को महापुरुषों के अनुगत्य में भजन में निरंतर चेष्टा देखी जाती है। यही सिद्धि कहने से अंतःकरण के कामादि दोषों को क्षय करने वाली परमानंद की प्राकाष्ठा प्राप्त श्री हरि की स्फूर्ति को समझना होगा।
सिद्धि प्राप्त श्रद्धावान सिद्धि के उत्कर्ष के लिए और असिद्ध श्रद्धालु सिद्धि की प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं के हृदय में लेश मात्र भी दंभ और प्रतिष्ठा की आशा नहीं रहती। श्रद्धालु व्यक्ति कभी भी जानबूझकर महापुरुषों की अवज्ञा आदि अपराध नहीं करते, क्योंकि यह भजन सिद्धि का प्रबल विरोधी है। श्रद्धालु व्यक्तियों के पूर्व संस्कार के फल से यदि विषयों के साथ उनका संबंध हो भी जाता है तो भी उसे भजन के लिए विघ्न समझकर उनकी दैन्यात्मिका भक्ति ही प्रकाशित होती है। श्रद्धालु व्यक्ति कभी भी गुरु और संतों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। जानबूझकर, गलती से हो जाए वो बात अलग है। और विषय भोगों का पुराने संस्कार बस कभी कभी भोग वो कर भी लेता है गलती से, तो उससे उनके हृदय में दैन्यता रूपी भक्ति ही प्रकाशित होती है। श्रद्धावान पुरुष कभी भी दुराचारिता प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है पर पत्नी पर द्रव्य पर हिंसा सुयो मतिम न करोति पुमान भूप तुष्यते तेन केशवः। विष्णु पुराण में कहा गया, जो व्यक्ति पर स्त्री पर द्रव्य और पर हिंसा में लिप्त नहीं होता उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यही बात स्फुटुक वाणी में महाप्रभु कह रहे हैं। ताते भैया मेरी सोह कृष्ण गुण संचू कुतसित बाद विकार ही पर धन सुनि सिख मंद पर तीय बंचू मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त हित हरिवंश कर गही कंचू। तो पर स्त्री पर द्रव्य और पर हिंसा में लिप्त नहीं होना चाहिए। कोई भी भवन तैयार करने के लिए सुदृढ़ दीवारों की आवश्यकता होती है। सुदृढ़ दीवार के ना होने पर वो भवन शीघ्र ही गिर जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के सुख साधन के लिए सुरम्य भक्ति शोध की रचना करने के लिए श्रद्धा रूप भित्ति की, श्रद्धा रूपी दीवार की सुदृढ़ आवश्यकता है। इसलिए श्रद्धा रूप दीवार को सुदृढ़ करना होगा। श्रद्धा के अनुसार ही भक्ति का अधिकार निरूपण किया जाता है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी उत्तम माध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी शास्त्र युक्त ये सुनी पुण दृढ़ श्रद्धा यार उत्तम अधिकारी से तार्य संसार शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान यहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे ते हो भक्त है उत्तम। अर्थात
श्रद्धालु साधक ही भक्ति का अधिकारी होता है। श्रद्धा के तारतम्य के अनुसार ही उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भक्तों का विवेचन होता है। शास्त्र युक्ति में सुनिपुण और दृढ़ श्रद्धावान जो साधक है वो भक्ति का उत्तम अधिकारी है। अर्थात वो गुरु के द्वारा दिए गए सत्संग को ध्यानपूर्वक सुन करके मनन करता है और मनन के द्वारा उसे भक्ति में आगे बढ़ने की, उपासना में आगे बढ़ने की जो युक्तियां मिलती हैं उनको वो याद रखता है, हृदय में धारण करता है और उसकी श्रद्धा दृढ़ होती है, तो वो उत्तम अधिकारी है भक्ति का। तो ऐसे जो साधक होते हैं, जो शास्त्र की युक्तियों में सुनिपुण होते हैं, तो उन्हें फिर अपने मार्ग से कोई भी गिरा नहीं सकता, इसीलिए उन्हें उत्तम अधिकारी कहा गया है। दूसरे हैं जो शास्त्र युक्तियों में तो दृढ़ नहीं है, उस शास्त्र युक्तियों में तो निपुण नहीं है, किंतु श्रद्धावान है, गुरु और शास्त्र के वाक्यों पर विश्वास करने वाले हैं, तो इन्हें मध्यम अधिकारी कहा जाता है। ऐसे साधकों का कभी कभी कुसंग मिलने पर पतन हो जाता है। और तीसरे हैं जिन्हें कनिष्ठ अधिकारी कहा गया, उनकी श्रद्धा बड़ी कोमल है। थोड़ी सी बात किसी ने कह दी और श्रद्धा डवाडोल हो जाती है। उनके गुरु के विषय में कुछ कह दिया, भक्ति के विषय में कुछ कह दिया कि अरे ऐसा ऐसा लिखा है, तो उनकी श्रद्धा डवाडोल हो जाती है। उन्हें कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। लेकिन ये कनिष्ठ अधिकारी भी यदि बार बार सत्संग का मनन करें, गुरु वाक्यों का, शास्त्र वाक्यों का मनन करें, तो इनकी भी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और वो भी एक दिन उत्तम अधिकारी हो जाएगा। लेकिन अगर लापरवाही करेगा, अगर गुरु के वाक्यों को ध्यान से नहीं सुनेगा और नहीं मनन करेगा, तो फिर उसके पतन का बहुत ज़्यादा चांस है कि उसका पतन हो जाए, वो भक्ति मार्ग से विमुख हो जाए। अब इन श्रद्धा को दो भागों में बांट दिया। पहली का नाम है स्वभावकी और दूसरी का नाम है बलपूर्वक उत्पादित। जीव गोस्वामी ने दो प्रकार की श्रद्धाओं का उल्लेख किया है। एक है शास्त्रीय श्रद्धा और दूसरी है लौकिक श्रद्धा। तो जो स्वभाव की श्रद्धा है वो तो किसी किसी साधक में पाई जाती है जो पूर्व जन्मों से सत्संग किया है। तो ये श्रद्धा जिसके हृदय में नहीं हो, क्या वो भक्ति का अधिकारी नहीं है? ये प्रश्न आता है कि भाई ठीक है, जिसके हृदय में श्रद्धा है वो तो भक्ति का अधिकारी है, चाहे कोमल श्रद्धा ही हो। लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है वो क्या करे, वो कैसे श्रद्धा उत्पन्न करे? तो इसके लिए श्रीमद् भागवत में कपिल देव जी ने माता देवहूति जी को कहा है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद अश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनु क्रमिष्यति। महापुरुषों का, संतों का संग करने से, सताम प्रसंगान, संतों का संग करने से क्या होता है? मम वीर्य संविदो भवन्ति,
मेरी जो कथाएं हैं, मेरे जो नाम रूप गुण लीला धाम और जन का जो प्रभाव है, जो महिमा है, वो उसको बार बार सुनने को मिलती है। और जितनी मात्रा में वो उसको बार बार श्रवण करता है, मनन करता है, तो तज्जोषणाद अश्व अपवर्गवर्त्मनि, तो उसमें धीरे धीरे श्रद्धा, रति और प्रेम अपने आप उदय हो जाता है। तो जो सत्संग के द्वारा, या तो पूर्व जन्म की सत्संग किया हो उसने, या अगर श्रद्धा नहीं है तो इस समय इसी समय उसको सत्संग करना होगा। तो सत्संग को बार बार सुनने से, मनन करने से हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जितना मनन करेगा, जितना श्रवण मनन करेगा, उतनी ही श्रद्धा उसकी बढ़ती चली जाएगी। और प्रेम को प्राप्त करने में इसी श्रद्धा की आवश्यकता है, क्योंकि इसी श्रद्धा के बल पर साधक भजन कर पाता है। दूसरी जो होती है उसे कहते हैं लौकिक श्रद्धा, जो देखा देखी होती है। सब प्रणाम कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, सब परिक्रमा कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, तो ये देखा देखी है। तो सत्संग के द्वारा वास्तविक श्रद्धा की प्राप्ति होती है। जो देखा देखी श्रद्धा होती है वो भजन में इतनी सहायक नहीं होती है। वो तो ऐसी है कि होत गुणाक्षर न्याय, जो जैसे वो घुन का कीड़ा लकड़ी को खाते 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 गलती से कभी भगवान का नाम लिख जाए तो उसकी गति हो जाती है। तो ऐसे ही वो देखा देखी वाला साधक करते करते कभी किसी वास्तविक संत से टकरा जाए और उस पर उसकी श्रद्धा हो जाए और उसके सत्संग का वो मनन कर ले, तो उसके अंदर भी वो फिर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले हो गया सत्संग। इस सत्संग रूपी भक्ति को, इस श्रवण रूपी भक्ति को सब ने माना है। भागवत में भी सबसे पहले श्रवण भक्ति का वर्णन किया गया, नवदा भक्ति में श्रवण भक्ति। मानस में भी सबसे पहले जब भक्ति का वर्णन किया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, सत्संग का ही वर्णन किया गया। सत्संग से फिर दूसरी भक्ति उनकी कथा का श्रवण करना, उससे फिर श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो सत्संग करने से, बार बार सत्संग करने से, मनन करने से हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। और हृदय में श्रद्धा के उत्पन्न होने पर फिर हृदय में एक मार्गदर्शक की, गुरु की आवश्यकता हृदय में अनुभव होने लगती है। पहले तो कोई किसी को भी अपने से आगे मानने को तैयारी नहीं होता है। सब अपनी बुद्धि को ही सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन भ्रमिते भ्रमिते कभु साधु वैद्य पाए, भटकते भटकते किसी को इस 84 लाख योनियों में भटकते भटकते, दुख पाते पाते कभी भगवत कृपा से किसी को संतों का संग प्राप्त हो जाता है, तो वो बार बार संतों का संग करता है। पहले सब संतों का सत्संग करता है, और सत्संग करते करते हृदय में संसार से वैराग्य होने लगता है और श्रद्धा उसके हृदय में उत्पन्न होने लगती है। अब फिर उसके हृदय में चाह उत्पन्न होती है श्रद्धा के बाद कि मैं कैसे इस आवागमन से मुक्त हो जाऊं, कैसे भगवान के लोक को प्राप्त करूं। तो फिर भगवत कृपा से उसे किसी सद्गुरु की प्राप्ति होती है,
इसे कहा जाता है साधु संग। तो पहले संतों का संग किया, उससे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई और श्रद्धा उत्पन्न होने पर फिर किया साधु संग। आदो श्रद्धा ततः साधु संग। ये साधु संग माने गुरु संग। अब उसे गुरु की चाह हुई तो भगवत कृपा से उसे सद्गुरु की प्राप्ति होती है।